हेलो दोस्तों, चैनल ऑन प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं रीरा के ऊपर, जो कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है। इससे रीरा से कैसे बेनिफिट है बायर्स को, बिल्डर्स को, सेक्टर को, एजेंट्स को, इस बारे में इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी इसमें मिलेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, ये 1 मई 2016 में आया पार्लियामेंट के द्वारा। ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 मई 2017 को, और इसमें सेंटर ने प्रोविज़न किया कि सभी स्टेट्स केवल JNK और लद्दाख यूटी को छोड़कर सभी स्टेट और यूटी 1 साल में रीरा अथॉरिटी बनाएंगी, स्टेट रीरा अथॉरिटी, और ट्रिब्यूनल बनाएंगी। तो कौन कौन से इस प्रोजेक्ट इसके दायरे में आते हैं, कौन से प्रोजेक्ट इससे एग्जम्प्टेड हैं। जो प्रोजेक्ट एग्जम्प्टेड हैं उसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो 500 स्क्वायर मीटर से छोटा है और उसके अंदर 8 यूनिट से कम है, या कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो सेम बायर्स उसको रीडेवलप करके रह रहे हैं, उसमें कोई आगे फर्दर सेल परचेज नहीं है। अगर कोई रीडेवलपमेंट में वो फर्दर उसको सेल परचेज किया जाता है तो वो रीरा में आएगा। जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सब रीरा में आएंगे। जब तक रीरा इम्प्लीमेंट हुआ है उस समय अगर जिस भी प्रोजेक्ट के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सारे रीरा में आएंगे। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है विद इन 3 मंथ में इनको रीरा में रजिस्टर करना होगा। तो ये रीरा में हमने डिस्कस किया कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से नहीं हैं। इसके बाद रीरा के से फ़ायदा है कि सिंगल विंडो, वहाँ पर सभी तरह की इंफॉर्मेशन, सेंक्शन प्लान, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज़ देयर इन द रीरा। तो रीरा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रीरा एक्ट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला रहता है कि कोई भी डेवलपर जब तक रीरा में रजिस्टर नहीं कर देता, रीरा नंबर नहीं ले लेता, वो उस प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं कर सकता। दूसरा, रीरा के अंदर जो भी यूनिट्स वो बेचेगा उस यूनिट का कारपेट एरिया उसको बताना पड़ेगा। जैसा कि जनरली सुपर एरिया से पहले यूनिट्स सेल करते थे डेवलपर या बिल्डर्स। तो कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया नेट यूजेबल एरिया होता है, इंक्लूडिंग द इंटरनल वॉल्स, एक्सक्लूडिंग द एक्सटर्नल वॉल। बालकोनीज वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इसके अलावा एक जो प्रोविज़न और भी है कि इक्वल इंटरेस्ट पेनल्टी रहेगी। अगर बिल्डर कोई डिले करता है तो जैसे वो अपनी पेमेंट्स में पेनल्टी लेता है उसी इंटरेस्ट पे उसको डिले के केस में देनी पड़ेगी। उसके अलावा बिल्डर्स का जो भी फंड आएगा उसका एक एस्क्रो अकाउंट खुलेगा जिसमें 70% पैसा वो उसको प्रोजेक्ट्स में लगाना ही पड़ेगा कम से कम। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन डेट है, जो कंप्लीशन डेट है, वो एक्सटेंड नहीं होएगा, केवल फोर्स मेजर सिचुएशन में ही उसको वो एक्सटेंड कर सकता है। मतलब 1 साल के लिए वो एक्सटेंशन डेट बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई बिल्डर लेटर स्टेज में प्लान्स में कोई मॉडिफिकेशन चाहता है तो उस स्टेज में जितने भी बायर्स हैं उसमें 2/3 बायर्स से उसको कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो कोई मॉडिफिकेशन कर पाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस करना होगा जब तक वो प्रोजेक्ट को जब तक किसी RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ट्रांसफ़र नहीं करता। और इसके अलावा एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहेगा उसके प्रोजेक्ट का, जो कि 5 साल रहता है। उसको 30 दिन के अंदर उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो रिपेयर सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी उसको। और जब वो RWA को हैंड ओवर करेगा तो जो कॉमन एरियाज़ के राइट्स हैं लीगली उसको RWA को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे।
तो ये सभी प्रोविज़न है। और जब भी वो यूनिट सेल करेगा तो एग्रीमेंट टू सेल जो रहेगा वो रजिस्टर्ड रहेगा और उसमें सारी डिटेलिंग रहेंगी, उसके फ्लोर प्लान्स रहेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स की स्टेजेस रहेंगी, उसका कंप्लीशन डेट रहेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी के केस में क्या होएगा, डिलेड पोजीशन में क्या रहेगा, वो सभी डिटेल्स उसके अंदर एग्रीमेंट में रहेंगी, जो कि 10% पेमेंट करने के बाद उसको बायर के साथ करना है। इसके अलावा जो बिल्डर को बायर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको उसके प्रोजेक्ट के अरेंज करने पड़ेंगे। और अभी हम बात करें कि बायर्स की क्या ड्यूटी है। बायर्स की ड्यूटी है कि उसको टाइमली पेमेंट करना है, नहीं तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसको 2 महीने के अंदर उसका पोजीशन लेना होगा। और इसमें क्योंकि जैसे ही स्टेट्स रीरा अथॉरिटी बनाती है तो एक ट्रिब्यूनल भी बनाती है, तो ग्रीवेंस रिडर्सल्स के बारे में काफ़ी बात की गई है कि 60 दिन के अंदर उसको ग्रीवेंसेस को उस ट्रिब्यूनल को एड्रेस करने पड़ेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रीरा के अंदर है उसकी बात की। अभी हम देखते हैं कि इससे बायर्स को क्या बेनिफिट हुआ। बायर्स के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई। रीरा की वेबसाइट, किसी भी स्टेट रीरा वेबसाइट पे आप गूगल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सभी डिटेल्स रहेंगी उस प्रोजेक्ट के बारे में, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी क्या कंप्लीशन डेट है, उसमें कौन आर्किटेक्ट है, कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है, कौन स्ट्रक्चर इंजीनियर है, कैसे उसका डेवलपमेंट प्लान है, सारी डिटेल्स उसके अंदर रहेंगी। तो इस सारी डिटेल्स होने की वजह से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है इसमें। और फंड के प्रोजेक्ट के लिए रीरा में प्रोविज़न जो स्क्रो अकाउंट का है, तो उससे डाइवर्जन नहीं हो सकते फंड के, तो प्रोजेक्ट्स के टाइमली कंप्लीशन के चांसेस बढ़ते हैं, टाइमली कंप्लीशंस होंगे उसके प्रोजेक्ट के। और डिले होगा तो कंपनसेशन मिल पाएगा उसको, उसके डिटेल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद कोई ग्रीवेंसेस रहेंगे तो वो एड्रेस किए जाएंगे 60 दिन के अंदर जो ट्रिब्यूनल के द्वारा। और कोई अगर रिफ़ंड लेना चाहता है या प्राइसिंग देखना चाहता है तो रिफ़ंड के केस में वो सरेंडर कर सकता है और अपना रिफ़ंड ले सकता है। इसके बाद हम सेक्टर की बात करें कि सेक्टर को क्या बेनिफिट हुआ, रेगुलेटर आने का, बिल्डर को क्या बेनिफिट हुआ, एजेंट को क्या बेनिफिट हुआ। इससे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड्स का, जो इन्वेस्टिंग फंड्स हैं उनका आया, तो सेक्टर में ग्रोथ हुआ इसकी वजह से। दूसरा, बायर्स को ट्रस्ट बना तो और ज़्यादा बिजनेस आया, जो एक्चुअल बायर आने से उन्होंने डिसीजंस लिए। इसके अलावा कोई गलत बिल्डर्स की एंट्री रुक गई, गलत एजेंट की गलत इरादे से जो आते हैं उनका एंट्री इसमें रुक गया। तो जो है सेक्टर जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है इससे, इसकी वजह से। तो ये डिटेल्स काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस के लिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी कोई इस तरह का हम लोग वीडियो डालें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको आके सबसे अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।